अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, मेरा एक निजी अनुभव बताता हूं कि हम एक गोला खींचते हैं, उस गोले के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं। मैं आपको 30-50 साल पहले ले जाता हूं, तो उस केंद्र के अंदर गुणी व्यक्ति रहते थे, गुण रहते थे, गुणों की पूजा की जाती थी और गुणशील व्यक्तियों को समाज में सबसे अग्रिम पंक्ति में रखा जाता था। और जो परिधि है, उस परिधि पे धन दौलत साधन पद प्रतिष्ठा रहती थी। लेकिन समय बदला। आज स्थिति क्या हुई कि व्यक्ति के लोभ ने उस केंद्र में से गुणों को, गुणशील लोगों को पटक दिया परिधि में, और परिधि में जो धन दौलत थी उसको मुख्य स्थान दिया। यानी किसी बाई हुक और क्रुक लक्ष्मी किसने अर्जित की कर दी, फिर भी वो केंद्र में आ गया, अगली पंक्ति में आ गया। अपराध करके, हिंसा करके अगली पंक्ति में आ गया। स्वामी जी, एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान चाहिए, क्योंकि ये अभी बदलाव आया है। तो अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आप एक अच्छा संदेश दीजिए हमारे श्रोताओं को कि पुनः स्थिति जो पहले थी वो वापस हो जाए। धन्यवाद। बात सही है कि विचार क्रांति अभियान से समाज बदलेगा, धर्म बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, और यह बदलाव शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ आम लोग अभी खुद सोच रहे हैं कि इस प्रकार से गलत काम न करना चाहिए और ना ही गलत काम करने वाले को सपोर्ट देना चाहिए। तो ये विचार क्रांति अभियान भारतवर्ष में शुरू हो चुका है, लोगों के मन में आ चुका है, खास करके युवाओं के मन में आ चुका है। मगर जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोगों की उम्र 50-55 साल से ऊपर है, तो उनकी एक मानसिकता बनी हुई है, अभी भी वो गलत काम करने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है 5 साल 10 साल में ये बदलाव पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उसको देख सकेंगे। तो ये विचार क्रांति का अभियान हो चुका है और गलत व्यक्ति को गलत कहने की क्षमता आज हमारे प्रधानमंत्री ने ही शुरू किया है, और लोगों को फिर ऐसा बल मिलता है कि नहीं, गलत को गलत हम भी कह सकते हैं। पहले डर था क्योंकि ऊपर से नीचे तक करप्शन था और गलत रास्ते पर चलना, साम दाम दंड और भेद करके, यही उस एक नीति थी। मगर आज वो नीति में बदलाव आया है और लोग समझते हैं अगर गलत को ही गलत नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा, समाज में गलत परंपरा को सपोर्ट मिलेगा और गलत परंपरा में चलने में और भी लोगों को आकर्षण होगा। मगर ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए और पूरे विश्व को प्रेरणा देने के लिए भारतवर्ष की उन्नति बहुत ज़रूरी है, हो भी रही है। और मैं समझता हूँ कि विचार क्रांति अभियान से जो जो लोग गलत काम कर रहे हैं हर फील्ड के अंदर, चाहे नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, धर्मगुरु के रूप में, जो जो लोग गलत काम कर रहे हैं आज धीरे धीरे लोगों के सामने नज़र में वो गिर रहे हैं। भले इतना इफेक्ट अभी नहीं दिखता है, मगर लोगों की सोच बदली, लोगों की दृष्टि बदली। एक व्यक्ति गलत काम करेगा तो उनको 1000 लाख मैसेज मिल जाएंगे कि गलत किया, गलत किया, गलत किया। मतलब लोग जागृत हो चुके हैं। हो सकता है फिजिकली रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, मगर पहले विचार क्रांति अभियान, फिर जबान में आएगा, फिर एक्शन में आएगा। तो धीरे धीरे ये क्रांति हो रही है। और मैं समझता हूँ पहले जो प्रवाह था गलत कामों को करना और इसको बढ़ावा देना, और आज प्रवाह उलट हो गया है, गलत कामों को सपोर्ट नहीं करना, विरोध करना और धीरे धीरे उसको समाप्ति की ओर आगे ले जाना। तो जो प्रवाह गलत रास्ते पर चल रहा था, इसको बढ़ावा मिल रहा था, वहाँ टर्निंग पॉइंट तो आया है, मगर धीरे धीरे वो कम होता जा भी रहा है, मगर इतना कम नहीं हुआ है जो आम आदमी उसको अनुभव कर सके। मगर ये प्रोसेस चालू हो गई है।
17 साल की जो 70 ईयर्स की जो प्रोसेस थी गलत काम को बढ़ावा देने की, तो अभी एकदम से तो बदलाव नहीं दिखेगा, मगर बदलाव आया है। लोगों की सोच बदली है, लोगों को लगता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, ये भी दिखता है। खास करके यंग जनरेशन में मालूम होता है कि हम गलत काम क्यों करते हैं। हम नीति से, न्याय से, मेहनत से पैसा कमा सकते हैं, क्यों हम अपने आप को लोगों के सामने गिरा देते हैं। तो धीरे धीरे यंग जनरेशन में सोच बदली है। बुजुर्ग लोगों में सोच बदलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इतने साल से वो सोच पक्की हो गई है। मगर धीरे धीरे मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के अंदर, 25 ईयर्स के अंदर भारतवर्ष की जो आनंद खुशहाली है, जो विश्व को प्रेरणा मिलने वाली है, ऐसी हमारी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और लोगों की सोच पूरे विश्व में छा जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें संबल देने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए। स्वामी जी, आज भारतवर्ष में अपराध चरम सीमा पे है। घर से स्टार्ट करें तो घरेलू हिंसा, पति पत्नी को मारता है, अपने माता पिता को मारता है। समाज में देखें तो लोग इतने इतने बुरे काम करते हैं कि मसाले में मिलावट करते हैं, शराब में मिलावट करते हैं और उसके दवाइयों में मिलावट करते हैं। हर चीज के अंदर अपराध बढ़ते रह रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है। कुछ चंद लोग पूरे देश को हिला देते हैं, विश्व को हिला देते हैं, दहशत के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये अपराध बढ़ने से सारी सोसाइटी आक्रांत है, संक्रांत है, दुख में है। तो आध्यात्म विज्ञान से आप एक ऐसा संदेश दीजिए, ऐसा प्रेरणा दीजिए कि लोगों की सोच बदले और ये दुनिया जानती है कि जिस अपराध में जा रहा हूं इसका परिणाम बुरा है, मेरी जेल हो सकती है, मेरा कुछ भी बुरा से बुरा होता, फिर भी वो करता है। तो इनकी सोच को अच्छी करने के लिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, नई दृष्टि, नई खोज के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा दीजिए कि इस रास्ते पे आइए। ये रास्ता आनंद का है, सुख का है, शांति का है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर आज बहुत सारे दूषण आम लोगों के अंदर घर कर रहे हैं, दिमाग में बैठ गया है, सेट हो गया है। इसका आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से एक ही कारण है, लोगों को भौतिक सुख और 5 इंद्रियों के विषय में बहुत डीप डूब गए हैं। वेस्टर्न कल्चर पश्चिम की संस्कृति को अपनाने में लोग जुड़े हुए हैं। लोगों के अंदर हरीफाई हो रही है और वो हरीफाई के आधार से ही आमदनी कम है और रिक्वायरमेंट, इच्छा, अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आदमी को गलत काम करना पड़ता है। पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देता है, बच्चे माँ बाप को मार देता है, माँ बाप अपने सुख के लिए बच्चे को मार देता है, पार्टनर पार्टनर का खून कर देता है, बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का खून करवाता है, मार फाड़ करवाता है और गलत रास्ते पर चल जाते हैं। पैसा कमाने के लिए बच्चे चरस, गांजा, ड्रग्स वगैरह में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपल बात है, लोगों को 5 इंद्रियों के विषय में इतनी जागृति हो चुकी है ताकि वो प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको समाज को बदलना पड़ेगा और समाज को बदलना का मतलब होता है लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? हमको समझाना पड़ेगा। हम यानी कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, धर्मगुरु भी आएंगे, समाज सेवक भी आएंगे, शिक्षक और प्रोफेसर भी आएंगे, नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे, राजकीय नेता भी आएंगे। हर व्यक्ति है, उनकी एक फर्ज होती है जहाँ जहाँ वो जाते हैं और जहाँ जहाँ इसका ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, वहाँ वहाँ वो जाके ये बताए कि आखिर साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता वो व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है। मैं इसको मना नहीं करता हूँ, मगर वो सुख देने का साधन नहीं है। वो हमारे जीवन में अशांति पैदा करता है, वैर पैदा करता है, राग द्वेष पैदा करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा करता है
और व्यक्ति व्यक्ति के प्रति अंतर बढ़ाता है, अपने खुद के अंदर मानवता को नष्ट कर देता है। तो ये बात हमको खुद को भी समझना पड़ेगा और समाज को भी, जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक लोगों को भी बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से समाज में दूषण बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, द्वेष भावना बढ़ी है, कोर्ट कचहरी और मारने की, लूटने की, ब्लैकमेलिंग करने की, ये सब कुछ संभावना इसलिए बढ़ी है। लोगों की सोच में 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूं, वो सोच के कारण ऐसे गलत काम लोग करते हैं। तो हमारी सोच, हमारा फर्ज ये है कि लोगों की सोच को बदलें। पहले सोच बदले, फिर जबान बदलेगी, फिर एक्शन बदलेगी, और एक्शन बदलने के बाद इंसान में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा और राष्ट्र में परिवर्तन आएगा। और ये राष्ट्र में जब परिवर्तन आएगा तो विश्व के हर लोग इनकी नोट लेंगे कि ऐसे बड़े राष्ट्र हैं जो उन्होंने इतना परिवर्तन किया है और लोगों के अंदर एक जागृति दिया है, अच्छा इंसान बनना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी जबान होना चाहिए, प्रेम, मैत्री और भाईचारा होना चाहिए। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग मिलके ये हिंदुस्तान के नए हिंदुस्तान बनाए, नए भारत बनाए, न्यू इंडिया। और ये बनाने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग के अंदर सबसे पहले सोच बदलनी है। ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। तो हम जो कुछ भी पाते हैं इसका उपभोग हम तो करेंगे ही, मगर हम उस साधन को अगर ज़्यादा है तो दूसरे को भी वो बांटेंगे, ताकि वो भी उस साधन का लाभ ले। चाहे वो साधन व्यक्ति के रूप में है, चाहे वो साधन पैसे के रूप में है, चाहे साधन उपभोग के रूप में है, उपयोग के रूप में है, मशीनरी के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, और कोई प्रकार की शक्ति के रूप में है, मगर बांटना वही मनुष्य का एक फर्ज बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर सोच इतना ही है, हमारी राय इतनी है, हर व्यक्ति को कम से कम खुद की सोच बदलनी पड़ेगी और लोगों की सोच बदले ऐसा प्रयास भी करना पड़ेगा और भाव भी करना पड़ेगा कि हे माँ भारती, हे भारतवर्ष के देवी देवताएं, हे सर्वशक्ति साधु संत और पवित्र सन्यासी, आप सब इस राष्ट्र को, राष्ट्र के लोगों को बदलने में अच्छा सहयोग दो, और आपकी क्षमता, आपका चारित्र, आपका ज्ञान, आपका दर्शन का लोगों को लाभ मिले, ऐसा कुछ न कुछ अच्छा प्रयास करो। तो मैं समझता हूँ राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों की सोच बदलना डिफिकल्ट नहीं है, और अवश्य होगा, ये भी मैं मानता हूँ। यस।